हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवेन सिंह है। आज हम RHEL8 के वीडियो में देखेंगे कि NMCLI कमांड का यूज करके हम लोग लिनक्स में किस तरीके से नेटवर्क को मैनेज करते हैं। तो इसके अर्लियर हमने देखा हुआ था कि ग्राफिकली हमने कैसे किया था। उसके बाद हमने देखा कि NMTUI कमांड के थ्रू कैसे यूज करते हैं। तो ये हमारा NMCLI कमांड है, इसके थ्रू हम कैसे करते हैं। तो गाइज, इससे पहले हम इसको चालू करें तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोज आपको मिलते रहे। तो चलिए हम चलते हैं एनएमसीएलआई के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। तो एनएमसीएलआई क्या होता है गाइस? नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन। तो ये कमांड लाइन टूल है, ये भी तो आप इसको अब कमांड इसे टर्मिनल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और सीएलआई पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ कमांड्स दिए हुए हैं। इस हर एक कमांड के बारे में डिटेल में हम लोग इसको हेल्प करेंगे और उसके बारे में इसको जानेंगे भी। तो NMCLI कनेक्शन हेल्प, तो ये आपको कनेक्शन की प्रिंट हेल्प करके देता है। ऐसे ही अगर आप NMCLI हेल्प करोगे तो ये सिर्फ खाली NMCLI के बारे में बताएगा आपको। हेल्प कमांड है ये। देन इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, किसी कनेक्शन को चेक करना है हमें, स्टेटस क्या है कनेक्शन का, तो NMCLI जनरल स्टेटस कर देंगे तो आपको पूरे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन देगा। फिर कनेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी तो कनेक्शन शो करिएगा। आपके कितने कनेक्शन एक्टिव है उसको जानना है तो आप NMCLI कनेक्शन शो एक्टिव करिएगा। NMCI कनेक्शन का स्टेटस चेक करना है। आप किसी कनेक्शन को अप करना है तो NMCLI कनेक्शन अप और उसके बाद कनेक्शन का नाम। ऐसे ही कनेक्शन को डाउन करना है तो NMCLI कनेक्शन डाउन। डिस्कनेक्ट करना है तो डिस्कनेक्ट करके डिवाइस का नाम, कनेक्ट करने का है तो कनेक्ट करने का NMCLI डिवाइस कनेक्ट और डिवाइस नेम। तो चलिए हम इसे पहले अपने मशीन पे परफॉर्म करके देखते हैं और इसके आगे के भी कुछ कंटेंट है बट हम उसे आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लिनक्स मशीन के ऊपर। सो गाइस, हम अपने लिनक्स मशीन के ऊपर आ गए हैं। अब इससे पहले लॉगिन कर लेते हैं। सो ये हमारी लिनक्स मशीन है, हम इस पर लॉगिन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। सो हमारा टर्मिनल आ गया, हम इसे बड़ा कर लेते हैं। तो गाइज, अब सबसे पहला काम है कि हम पहले चेक कर लें कि हमारा कनेक्शन क्या है। सो हम लोग देख लेते हैं NMCLI जनरल स्टेटस। तो गाइज, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मशीन पे क्या स्टेट है, कनेक्टिविटी कैसी है, वाईफाई कार्ड, वाईफाई हो गया, जो भी कार्ड सब है सब उसके बारे में। तो अभी स्टेट कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी फुल है, वाईफाई भी इनेबल्ड है, होम नेटवर्क के लिए, वैन के लिए भी इनेबल्ड है। तो ये कमांड से आपको आपके जो कार्ड होता है उसका जनरल स्टेटस पता चल जाता है। ऐसे ही अगर मुझे इसके बारे में हेल्प जानना है कि NMCLI कमांड का हेल्प करेंगे, सो इसके लिए NMCLI हेल्प। तो आपको यहाँ पर NMCLI की पूरी हेल्प पता चल जाएगी। अगर आपको NMCLI के बारे में कुछ भी जानना है तो आप इसको कमांड को लगा के देख सकते हो। तो ऑप्शन, उसका यूज कैसा है, आप लगा के देख सकते हो। ठीक है। देन इसके बाद हम लोग इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। ऐसे ही अगर आपको देखना है कि अभी करेंटली मेरे पास कौन कौन से कनेक्शंस है, सो तो NMCLI कनेक्शन शो कमांड डालिएगा। तो जैसे आप कमांड डालेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पर आपको ग्रीन में 2 कार्ड दिखा रहे हैं और 2 आपको व्हाइट में दिखा रहे हैं। सो ENS 160 बाय डिफॉल्ट कार्ड है जो हमने ऑलरेडी आपको बताया था। देन इसके बाद आपका एक जो VMware का कार्ड है ये है। देन CLI कमांड देखिए हमने पिछले बार NMTUI के साथ में बनाए थे और ग्राफिकल हमने बनाए थे जब हमने ग्राफिक्स से थ्रू इसको कॉन्फ़िगर किए थे नेटवर्क को। सो गाइज, ये तो हो गया। आपको पता चल जाता है कि कितने कार्ड्स आपके पास, कितनी प्रोफाइल आपके पास अवेलेबल है। नाउ अभी हमको ये चेक करने का है, समझो अगर ये तो हमने देख लिया, बट हमें ये चेक करना है कि अगर आप ऐसे रहते, क्लियर रहता और किसी ने बोल पूछा आपसे कि मेरे को किस तरीके से यहाँ पर पता करना कि कौन सा कार्ड मेरा भी एक्टिव है, कौन सी प्रोफाइल, तो आप तब कमांड डालोगे NMCLI कनेक्शन शो हाइफन हाइफन एक्टिव। तो जैसे आप देखोगे तब ये 2 कार्ड एक्टिव है, इससे आपको ये पता चल गया। अब इसके बाद अगर आपको ये चेक करने का है कि कनेक्शन का स्टेटस क्या है, तो अब NMCLI कनेक्शन स्टेटस। इसके बाद हमें देखिए, जैसे हमने यहाँ पर देखे थे हमारे पास कनेक्शन कितने हैं, तो NMCLI कनेक्शन शो कमांड डालते हैं तो हमारे पास 4 कार्ड है। अब अगर मैं ENS 160 को डाउन करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास कार्ड क्या है, तो NMCLI कनेक्शन डाउन और कनेक्शन का नाम दे दीजिएगा। तो हमारे कनेक्शन का नाम था ENS 160, एंटर करते हैं
तो गाइज अभी देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो गया। नाउ अब चेक करते हैं कि हमारा कौन सा कनेक्शन एक्टिवेट हुआ है। तो NMCLI कनेक्शन हाइफन हाइफन एक्टिव देखते हैं, कनेक्शन शो एक्टिव। तो गाइज देखिए यहाँ पर आपका CLI कमांड एक्टिव हो गया है। और अगर चेक करते हैं अभी इसका IP क्या है, तो IP कॉन्फ़िग कमांड लगा लेते हैं, IF कॉन्फ़िग। गाइज अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपको जो हमने लास्ट टाइम दिखाए थे जब हम लोग ने TUI के थ्रू किए थे, तो देखिए 20 का नेटवर्क यहाँ पर आया हुआ है। सो एक बार क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद अब वापस से हम लोग ANS160 कार्ड को अप करने का है। तो NMCLI कनेक्शन, देन उसके बाद अप, और जो हमारा कनेक्शन का नाम था ANS160। तो देखिए कार्ड एक्टिवेट हो गया। और अब यहाँ पर देख लेते हैं NMCLI कनेक्शन शो करके, तो देखिए ANS160 आपका यहाँ पर एक्टिव है। और इसका IP एड्रेस क्या है ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए अगर हम यहाँ पर ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर जो आ गया ये देखिए एक्टिव है, और यहाँ पर जो IP मिला है आपको 192.168.29.147। अब गाइज अगर इस कार्ड को आपको डीएक्टिवेट करने का है, मीन्स अगर आपको ये कार्ड को डीएक्टिवेट करने का है, तब आप कमांड डालेंगे NMCLI कनेक्शन डिस्कनेक्ट, हमें कार्ड को डीएक्टिवेट करना है तो हम डालेंगे NM कनेक्शन डिवाइस डिस्कनेक्ट, और डिवाइस का नाम, तो हमारा डिवाइस का नाम है ENS160। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे मैंने डिस्कनेक्ट किया, यहाँ से सिंबल चला गया। अगर आप चेक करो IF कॉन्फ़िग करके, आपको बाकी तो लूप बैक का आपको IP मिल जाएगा, बट आपका ENS60 देखिए ब्लैंक हो गया है। गाइस वापस से हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। NMCLI डिवाइस कनेक्ट, और डिवाइस का नाम ENS160। जैसे आप एक्टिवेट करोगे देखिए वापस कार्ड आ गया है। तो और चेक कर ले हुआ है कि नहीं। ये तो मैन्युअली यहाँ पर था ग्राफिकली, लेकिन अगर आपको कनेक्शन शो कर दोगे तो ENS160 आपका वापस आ गया। तो ये कुछ बेसिक ऐसे कमांड्स हैं जिससे आप कनेक्शन को अप डाउन, कनेक्शन की स्टेटस क्या है ये पता कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाने का है, जहाँ पर आपको IP एड्रेस वगैरह असाइन करना हो मशीन पे, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ जहाँ पर आप मशीन पे कार्ड पे IP एड्रेस देना, चाहे फिर कनेक्शन प्रोफाइल ऐड करनी है, या उसको मॉडिफाई करना है, DNS ऐड करना है, गेटवे ऐड करने का है, आपको ऐसा कुछ भी करने का है, तो हम NMCLI के आगे भी कमांड है, तो अब इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे अब यहाँ पर दिया एडिंग एंड डिलीटिंग डायनेमिक इथरनेट कनेक्शन, मीन्स अगर आपको किसी कनेक्शन पे, अभी जैसे हमने लास्ट टाइम हम प्रोफाइल बनाए थे NMTUI के थ्रू, और साथ साथ में NM ग्राफिकली भी, तो अब यही कमांड विद द हेल्प ऑफ NMCLI के थ्रू भी बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग करेंगे। पहले तो हम डायनेमिक करेंगे, फिर मैनुअल IP कैसे देते हैं वो भी देखेंगे, और उसके बाद किस तरीके से उस पर हम लोग IP को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हमने IP ऑलरेडी एड्रेस असाइन किया हुआ है। DNS कैसे असाइन करते हैं वो चेक करेंगे, और गेटवे कैसे असाइन करते हैं वो चेक करेंगे। तो वापस से हम अपने लिनक्स मशीन के ऊपर चलते हैं। तो आगे हम लिनक्स मशीन के ऊपर, तो करेंटली वी हैव 4 प्रोफाइल। एक ENS160 है, VRB VR0 जो हमारा VMware का है, CLI है, ग्राफिकल है। तो गाइज अब हम लोग NMCLI के थ्रू एक नया प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, जो कि जिसमें IP डायनेमिकली होगा। तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड एक बार हम लोग क्लियर कर देते हैं, और कमांड डालते हैं NMCLI कनेक्शन, उसके बाद ऐड, टाइप क्या है हमारा इथरनेट, इथरनेट टाइप है हमारा। देन उसके बाद हमको लिखेंगे कनेक्शन नेम, और मैं डायनेमिक कैड ऐड कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायनेमिक, मतलब इसे हम लोग सिंपल डायनेमिक के थ्रू दे देंगे। और देन उसके बाद हमारा इंटरफेस नेम जो कि है ENS160। तो गाइज अभी देखिए ये सक्सेसफुली एडेड हो गया है। चेक करते हैं ये कार्ड को, तो NMCLI कनेक्शन शो करके देखते हैं। गाइज देखिए यहाँ पर डायनेमिक कार्ड आ चुका है। अब इसे अगर मुझे एक्टिवेट करने का है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा NMCLI कनेक्शन अप डायनेमिक, और देखते हैं अभी एक्टिवेट हो गया है कि नहीं। तो NMCLI कनेक्शन शो,
तो देखिए यहाँ पर डायनेमिक आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको किसी कनेक्शन को डिलीट करना है, सेम कनेक्शन को डिलीट करने का है, तो मैं एक CLI वाला जो कनेक्शन मेरे पास पड़ा हुआ है मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, या तो मैं जो अभी ये डायनेमिक को ऐड किया उसको भी डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास एक डायनेमिक का IP वाला ENS 160 है, तो मैं डबल डबल क्यों चाहूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ। सो कनेक्शन डिलीट करने के लिए आप क्या डालोगे, NMCLI कनेक्शन डिलीट, और जो भी कनेक्शन का नाम है, सो मैं डायनेमिक कार्ड बनाया था उसको डिलीट कर दिया। नाउ विल चेक कि अब ये कार्ड मेरे पास है कि नहीं, तो NMCLI कनेक्शन शो, तो ये प्रोफाइल देखते हैं हमारे पास है कि नहीं। तो देखिए गाइस हमारे पास ये प्रोफाइल अवेलेबल नहीं है। तो मैं हम किस तरीके से ऐड भी किए थे और साथ साथ में हमने इसको डिलीट भी कर दिया। इसके बाद अब हम एक प्रोफाइल और ऐड करते हैं स्टैटिक वाली, जिस पे हम लोग मैनुअल IP कैसे असाइन करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है, एक बार हम इसे क्लियर कर लेते हैं। NMCLI कनेक्शन ऐड, उसके बाद कनेक्शन नेम, देन उसके बाद जो भी आपको कार्ड का नाम देने का है, तो मैं इसको मैनुअल ले रहा हूँ तो मैनुअली कर देता हूँ मैं। मैनुअल इंटरफेस नेम दे देंगे हम लोग, जो हमारा ENS 160 है। उसके बाद हमारा टाइप इथरनेट है। उसके बाद IPv4 डॉट मेथड, हमारा मेथड क्या है, मैनुअल। उसके बाद हम देंगे इसको IPv4 डॉट एड्रेस, एड्रेस जो भी आपको देना है, तो मैं इसको 100 का IP दे देता हूँ, 100.0.1, और उसके बाद स्लैश इसका नेटमास्क दे दिए। और अभी हम लोग चाहे तो इसको गेटवे अभी भी असाइन कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी भी इसको गेटवे ऐड नहीं कर रहा हूँ, गेटवे हम लोग बाद में अगले कमांड में दिखाएंगे किस तरीके से ऐड होता है। तो देखिए ये आपका IP ऐड हो गया। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, NMCLI कनेक्शन NMCLI कनेक्शन शो। तो गाइस यहाँ पर आप चेक करिए, देखिए मैनुअल आ चुका है। तो अभी हम इसे अप करते हैं, तो NMCLI कनेक्शन अप मैनुअल, ये कनेक्शन को हमने अप कर दिया। नाउ विल चेक कि इसका IP एड्रेस क्या आया हुआ है। तो हम लोग डालेंगे NMCLI कनेक्शन, या हम लोग सिंपल IP एड्रेस देख लेते हैं, IP एडर। सो गाइस देखिए 100 का IP आ गया, इसका मतलब जो हमारा भी कनेक्शन आया हुआ है वो कनेक्शन का जो है हमने जो मैनुअल सेट किए थे वो हो गया है। Ctrl L कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग इस पे मॉडिफाई करते हैं। तो जैसे अगर मेरे को अभी 100 का IP नहीं चाहिए, तो मुझे उसमें IP एड्रेस चेंज करने हैं, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, जो भी कनेक्शन का नाम है आपका, तो मैं मैनुअल कनेक्शन को चेंज करना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे क्या चेंज करना है, IPv4 एड्रेस, जो भी एड्रेस देना है मैं एड्रेस दे देता हूँ, 100 की जगह मैं उसे 200 कर देता हूँ, 1/8, और प्रेस करते हैं एंटर। नाउ विल चेक दिस सेम। सो NMCLI IP एड्रेस देख लेते हैं। सो अगर आप चेक करेंगे तो अभी ये आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है, ENS 160 में ही है। तो हम लोग एक बार इसे क्लियर करते हैं, कनेक्शन शो बोलते हैं। सो मैनुअल है, एक बार इसे डाउन करके अप करके देखते हैं। सो NMCLI कनेक्शन डाउन मैनुअल, और उसके बाद NMCLI कनेक्शन अप मैनुअल। नाउ विल चेक कि अभी हमारा IP एड्रेस क्या है। सो ifconfig, देखिए गाइस, तो ये कार्ड का IP चेंज हो गया। यह है कि अगर आपने IP चेंज किया तो एक बार कनेक्शन को आपको मैनुअली अप एंड डाउन करना पड़ता है, तो अब जाके वो एक्टिवेट होगा। तो एक बार हम क्लियर कर देते हैं इसको। अब इसके बाद गाइस अगर अभी मेरे मशीन पे DNS एड्रेस नहीं था, तो DNS एड्रेस असाइन करने का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, क्योंकि हमने पहले दिया नहीं था इसलिए हम इसको मॉडिफाई करेंगे।
कौन से कनेक्शन को कर रहे हैं, मैनुअल को, और उसके बाद लिखेंगे IPv4.DNS, और जो आपको DNS देना तो 200.0.0.1 मैं DNS साइन कर दिया। अब गाइस अगर आप यहाँ पर ifconfig कमांड डालते हो तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको DNS एड्रेस नहीं पता चलता है कि DNS एड्रेस मेरे मशीन का क्या है। तो उसे देखने के लिए हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो एक बार क्लियर करते हैं। सो कनेक्शन शो मैनुअल, अगर आप इधर जाते हो तब जाके आपको शो होगा कि DNS एड्रेस कहाँ पर है, इसके बारे में डिटेल पता चलती है आपको। यहाँ पर आप एंटर प्रेस करिएगा तो जैसे हमने इसको DNS एड्रेस असाइन किए थे, ये इसका DNS एड्रेस है। तो अगर अगर आपको DNS एड्रेस जानने का है तो आपको ये कमांड लगाना पड़ेगा, जिससे आपको DNS का एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अब ऐसे ही अगर आपको गेटवे चेंज करने का है, गेटवे को मॉडिफाई करने का है तो आप कर सकते हो, सेम कमांड है। तो हम चलते हैं कनेक्शन मॉडिफाई, जो भी हमारा कनेक्शन का नाम है, मैनुअल, और उसके बाद IPv4 गेटवे जो भी हमको देना है। तो अभी समझो मैंने सिंपली गेटवे चेंज कर दे रहा हूँ 10.0.0. उसी कार्ड का 1। ठीक है, सो एक बार मुझे मैनुअल को डाउन करना पड़ेगा। देखिए पहले तो हम लोग पहले अभी का दिखा देते स्टेटस। सो ifconfig किए, एंटर प्रेस करते हैं। सो करेंटली ब्रॉडबैंड नेटमास्क ये है, इसमें हमने दिए ही नहीं थे गेटवे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार कनेक्शन डाउन करते हैं। तो NMCLI कनेक्शन डाउन मैनुअल, और उसके बाद NMCI कनेक्शन अप मैनुअल। नाउ चेक कर लेते हैं हम लोग IP एड्रेस ifconfig करके। सो अगर जब यहाँ पर गेटवे इसका नहीं देख पा रहे होंगे आप, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट NMCLI कनेक्शन शो मैनुअल में चलिए, एंटर प्रेस करिएगा, एंटर प्रेस करिए। तो ये देखिए ये रहा इसका डिफॉल्ट गेटवे जो हमने असाइन किया था अभी। तो ये हमारा गेटवे हो गया, कर लेते हैं। क्लियर। सो गाइस इस तरीके से हम लोग अपने इस पे चेंज कर सकते हैं। हम लोग ने गेटवे असाइन किया है। अब गाइस अगर आप लोगों को ये इस पे ये चेंजेस करने की, आपको अपने कनेक्शन के प्रोफाइल का रिनेम करना है। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर कनेक्शन प्रोफाइल है, अगर हम यहाँ पर चलते हैं अपने मशीन के ऊपर NMCLI कनेक्शन शो करके, तो गाइज आपके पास 4 प्रोफाइल है, मैनुअल, CLI, ENS 60 और 1। मुझे CLI नाम पसंद नहीं है, मुझे CLI नाम पसंद नहीं है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल कमांड है NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई करेंगे, और जो हमारे कनेक्शन का नाम है जिसको हमको चेंज करना है वो नाम देंगे। देन उसके बाद कनेक्शन ID और जो नाम से चेंज करना है। सो गाइज मैं इसको नाम चेंज शिवेंद्र किया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं NMCLI कनेक्शन शो करके। तो देखिए जो पहले आपका CLI था अभी वो हो गया है शिवेंद्र। तो इस तरीके से हम लोग अपने कोई भी प्रोफाइल का नाम को रिनेम कर सकते हैं।
विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन आईडी के थ्रू। और गाइज आप ये चाहते हो कि पर्टिकुलर जैसे अभी यहाँ पर ग्राफिकल करके जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है पर्टिकुलर किसी यूजर के साथ आपको बाइंड करना है कि उसके साथ दिखे। रूट के साथ तो हर दिखेगा, लेकिन कोई दूसरे यूजर के साथ भी वो कार्ड ना दिखे। मीन्स जैसे ग्राफिकल यूजर है, ग्राफिकल यूजर, चलिए पहले तो हम बता देते हैं हमारे पास यूजर अवेलेबल कितने हैं। तो हम लोग एक बार cd/home में, या इसको यहीं से कर लेते हैं ll/home करके। तो गाइज हमारे पास टेस्ट 1 और टेस्ट 2 करके दो डायरेक्टरीज है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो टेस्ट 1 डायरेक्टरी है, जो टेस्ट 1 यूजर है, वो उसको सिर्फ ग्राफिकल वाला दिखना चाहिए, बाकी मतलब टेस्ट 2 को ग्राफिकल नहीं दिखना चाहिए। टेस्ट 2 को ग्राफिकल वाला जो कार्ड है वो नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रूट तो सबके कार्ड देख सकता है, बट हम चाहते हैं किसी यूजर के लिए पर उसको हम लोग असाइन परमिशन दे दें। तो इसके लिए जो कमांड आएगा आपका nmcli कनेक्शन मॉडिफाई, जिसको करना है मुझे उसका नाम देना पड़ेगा ग्राफिकल, और देन उसके बाद हमारे पास आएगा कनेक्शन परमिशन। परमिशन के बाद जो भी यूजर को आपको देना है, तो मेरे पास टेस्ट 1 है, मैंने ऐड किया। अब मुझे क्या करने का है, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ। अभी रूट पे हूँ, अगर मैं एक कमांड डालता हूँ nmcli कनेक्शन शो करके, तो आपको चारों कार्ड दिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले su करते हैं, su-test1, और यहाँ पर हम चलाते हैं nmcli कनेक्शन शो। तो गाइज यहाँ पर दिख रहा है। अब ऐसे ही हम चलते स्विच करते हैं टेस्ट 2 के लिए, पासवर्ड दे देते हैं इसका। ओके, इसका पासवर्ड सो आप लॉग इन कर गए, और यहाँ पर हम चलाएंगे nmcli कनेक्शन शो। सो गाइज देखिए, जैसा मैंने बोला था कि टेस्ट 1 में आपको ग्राफिकल दिखेगा, तो यहाँ पर ग्राफिकल दिख रहा है, बट टेस्ट 2 में आपको ग्राफिकल नहीं दिख रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग किसी भी यूजर को परमिशन दे सकते हैं कि ये कार्ड इसको शो होगा और ये कार्ड उसको शो नहीं होगा। तो गाइज ये था हमारा nmcli कमांड। तो ये कमांड कैसा आपको लगा, मतलब ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा। और वीडियो को आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।